के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार फिर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। कौल सिंह ठाकुर ने किया जोनल हॉस्पिटल का दौरा, कहा जल्द दुरुस्त होगा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ गायनी वार्ड। पीडब्ल्यूडी ने दिया अवैध निर्माण को अंजाम, वहीं इस निर्माण को योजना विभाग ने दिया अनऑथराइज्ड करार। ऊना में जाली करेंसी चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, अन्य राज्यों के गिरोहों से जुड़े हैं तार। और सोलन में नवजात बच्चे के शव के मिलने से मचा हड़कंप, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हिमाचल में जाली करेंसी चलाने वाले पंजाब के एक गिरोह से ऊना पुलिस ने अहम सुराग जुटाए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस गिरोह के अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ तार जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। हाल ही में ऊना में एक कार से बरामद 17,500 की जाली करेंसी के मामले में पुलिस के हाथ अंतर्राज्यीय गिरोह के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां की है। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह काफी समय से इस धंधे में संलिप्त था, साथ ही इसके तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी तक दाना मंडी होशियारपुर से पकड़े गए गिरोह के मुख्य सरगना से कुछ विशेष नहीं उगलवा पाई है, लेकिन अमृतसर और आदमपुर से पकड़े गए आरोपियों से पुलिस को काफी अहम सुराग मिले हैं। इन युवकों को निशानदेही के लिए पुलिस की एक टीम मंडी और पंडोह लेकर गई है। मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के सदस्य ने मंडी और पंडोह में कई दुकानों के साथ हिमाचल के 6 जिलों में जाली करेंसी चलाई है। ये भी हमने पंडोह का वेरिएंट एक पंजाब नंबर गाड़ी से 17,500 रुपये की फेक करेंसी हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसमें उनकी इंटेरोगेशन से ये मालूम हुआ कि इसका जो सरगना है वो होशियारपुर का रहने वाला है। जो पुलिस ने वहाँ पर दबस दी और उस सरगने को पकड़ के ले आए, जो कि हमारे पुलिस रिमांड में है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसे पूछताछ कर रहे हैं और अभी तफ्तीश जारी है। नहीं, अभी उस मामले में तो ऐसा कुछ था नहीं है, कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। लेकिन यह है कि वो पंजाब से जो है वो हिमाचल के विभिन्न स्थानों में जाकर के इस करेंसी का इन्होंने प्रयोग किया है। तो जहाँ जहाँ प्रयोग किया है वहाँ पर पुलिस ने तफ्तीश की है और ये पाया गया है कि ये लोग वहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन करेंसी हमें बरामद नहीं हुई है। दैट माइट बी इन सर्कुलेशन। तो इसमें भी जांच हमारी जारी है। पुलिस ने कांगड़ा और मंडी के कई दुकानदारों के पास आरोपियों की शिनाख्त भी करवाई है। जाली करेंसी से जुड़े इस अवैध कारोबार में जुड़े लोगों की छानबीन करने के लिए पुलिस की विशेष टीम पंजाब भी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस गिरोह के अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ तार जुड़े होने के भी संकेत मिले हैं। 3 दिनों में हिमाचल के विभिन्न जिलों में करीब 83,000 की करेंसी चलाने वाले 2 युवकों की निशानदेही पर इस गैंग से जुड़ा मुख्य आरोपी भी पुलिस ने काबू कर लिया है। आरोपी होशियारपुर से जाली करेंसी का धंधा चलाता था। उधर पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक टीम हिमाचल के विभिन्न शहरों में भेजी है। यह टीम उन स्थानों पर छानबीन कर रही है जहां इन लोगों ने नकली नोटों को पकड़ा था। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही प्रदेश में जाली करेंसी के धंधे में संलिप्त कुछ अन्य आरोपियों का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, ऊना। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session.
individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 p.m. to 7 p.m. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, आरसीटी यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जब जब धरती पर असुरों ने ऋषि मुनियों और लोगों को परेशान करना चाहा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। या यूं कहा जाए कि असुरों के संहार के लिए हमेशा भगवान विष्णु ने अवतार लिया और विश्व का कल्याण किया। इन दिनों मोड़धार में भी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और लोग ऐसे ही प्रवचनों का रसपान कर रहे हैं। 16 जुलाई से जहां श्रावण महीना शुरू होने वाला है, वहीं इन दिनों कुन्नू पंचायत के मोड़धार में चल रही भागवत कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु ज्ञान गंगा का श्रवण कर रहे हैं। इस मौके पर वृंदावन से आए आचार्य पंडित रामेश्वर व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में लोगों को बताया कि जब जब भी धरती पर आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ता है और दैवीय विचारधारा के लोग कष्ट महसूस करते हैं, तब तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेकर असुरों का नाश और सज्जनों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करके धरती पर अधर्म को नष्ट करते हैं। इस मौके पर व्यास रामेश्वर ने कहा कि कई बार मनुष्य अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति निंदाजनक बर्ताव करने लगता है, तो भगवान ही जगत के प्रतिष्ठापन के लिए कमर कसते हैं और धरती पर आकर क्रूर कंसों का विनाश करते हैं। उन्होंने कहा कि दैवी दंड से डरते हुए मनुष्यों को अपना जीवन सहिष्णुता, संवेदना एवं उदारता के साथ व्यतीत करना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कथा का रसपान किया। वहीं लोगों में भागवत को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। गौर है कि परमात्मा की सृष्टि का मूल आधार है। यह सृष्टि उन्हीं की सुंदर रचना है। मनुष्य को परमात्मा द्वारा बनाई गई सुंदर सृष्टि को संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनके विनाश के लिए प्रयत्न करना चाहिए। के न्यूज के लिए कुन्नू से डीडी राणा की रिपोर्ट। वहीं हिमरी गंगा में भी जारी भागवत कथा का समापन हो गया है। कथा के समापन पर जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ज्ञान का रसपान किया, वहीं लोगों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर पुण्य भी कमाया। इस मौके पर कथावाचक अंशेष भुवनेश्वर दत्त ने कथा का रसपान कराया। कथावाचक ने ज्ञान बांटते हुए कहा कि जब जब धरती पर संकट आया, तब तब भगवान ने जगत कल्याण के लिए अनेकों अवतार लिए। हिमरी गंगा में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतिम दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भागवत कथा सुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस मौके पर कथावाचक व्यास अंशेष भुवनेश्वर दत्त शास्त्री ने श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण करवाते हुए कहा कि प्रभु हमेशा ही हमारा कल्याण करते हैं। भागवत कथा के अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया। कथा के अनुसार मित्र वही है जो चाहे कितना ही बड़ा या विद्वान क्यों ना हो जाए, वो अपने मित्र की मित्रता को नहीं छोड़ता। जैसे कि श्री कृष्ण और सुदामा में मित्रता थी। श्री कृष्ण भगवान ही थे जिन्होंने अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया था। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा का स्मरण और श्रवण करना चाहिए। वाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथाया हस्तौ कर्मसौ मनस्व पादयोर्नः।
भागवत कथा के समापन समारोह में जहां लोगों ने पूर्ण आहुति डालकर पुण्य कमाया, वहीं विशाल भंडारे को भी श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धाभाव से ग्रहण किया। वहीं लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी श्रद्धालु मां हिमरी गंगा के पावन दरबार में पधारे और आशीर्वाद लेकर स्वयं का जीवन सार्थक किया। के न्यूज के लिए हिमरी गंगा से डीडी राणा की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा पूरे शहर में परिक्रमा करते हुए निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी शिरकत की। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिलाओं, बच्चों और भक्तजनों ने नंगे पांव इस रथ यात्रा में शिरकत की और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर पुण्य के भागी बने। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए हर श्रद्धालु ललायित रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि रथ यात्रा में हिस्सा लेते हुए रथ को खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर होता है, क्योंकि केवल मातृपुरी व अहमदाबाद में इस तरह भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान के रथ को खींचना पुण्य का फल होता है। आज पूरे देश भर में रथ यात्रा हो रही है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही है। हमारे हमीरपुर में भी रथ यात्रा होती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सभी लोग श्रद्धालु इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये हमीरपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है और भगवान हमीरपुर वासियों पे और सभी भक्तों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये श्री चैतन्य गौड़ीय मठ दंगड़ी से यात्रा जो है प्रारंभ होती है। ये पूरे विश्व भर में, खासकर उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ देव जी और सुभद्रा मैया और बलदेव भैया के साथ भगवान श्री पूरे भारतवर्ष का, पूरे संसार का यहाँ पर यात्रा निकालते हैं। यहाँ पे हर कास्ट का, हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ पर आके अपने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और ये यात्रा हर साल यहाँ पर निकाली जाती है और हम हमेशा यहाँ पर रथ यात्रा में भाग लेते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा में हम यहाँ पर हमेशा हमारे फ्रेंड्स। इस मौके पर गौरण्य मठ के सेवक गिरी महाराज ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी यात्रा निकाली जा रही है और इसमें काफी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह यात्रा गत 13 सालों से चल रही है और हिमाचल में केवल हमीरपुर में ही इस तरह जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लोगों की खूब आस्था है। जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ के अपनी मौसी के घर में जाते हैं तो भक्त लोग उनको खींचते हुए उनकी मौसी के घर तक पहुंचाते हैं, जो कि हमारा दंगड़ी मठ में है। हमीरपुर से लेके दंगड़ी मठ तक जाते हैं और ये रथ यात्रा आज से 13 साल से आज 13वीं साल निकाली जा रही है हमीरपुर शहर में। पूरे हिमाचल में पहली बार मात्र हमीरपुर में निकाली जाती है और अन्य स्थानों पर नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले हमीरपुर के शिव मंदिर में 7 दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु गौरण्य मठ के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है और इसके बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अविंदर सिंह की रिपोर्ट। वहीं अगर भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा की बात करें तो सुंदरनगर में भी भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस यात्रा के दौरान सभी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। शहर में हर वर्ग के लोगों ने इस यात्रा में शिरकत कर पुण्य कमाया। कहा जाता है कि सुंदरनगर में राजाओं के समय राजा खुद भगवान जगन्नाथ की इस शोभा यात्रा में भाग लिया करते थे। आज भी हर शहर वासी को इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। इस दिन सभी भक्तों को भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ चलने का सुअवसर मिलता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ यात्रा राजाओं के टाइम से आदिकाल से चली आ रही है। इन जो हिमांशु जी के जो पूर्वज थे उन्होंने इसकी परंपरा को शुरू किया था और राजाओं के टाइम से राजा लोग जो हैं स्वयं इसमें आया करते थे यात्रा में। किंतु दुर्भाग्यवश जो ही कुछ हमारा जो
धर्मनिरपेक्षतावाद का एक ऐसा गुबार लोगों में फैलाया गया, जिसकी वजह से लोगों की आस्था में कमी आई। और जो हमारे प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कोई इसमें बस सहयोग ना देता है, ना आता है कोई, ना सहभागिता रहती है। किंतु सहभागिता इसमें प्रशासन की भी होनी चाहिए, और जैसे राजाओं के टाइम पे होती रही है। माना जाता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ को चने की दली का मीठा बनाकर चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जी, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। ये भगवान की माया है, इसको आज तक ना कोई जान पाया है, ना आगे जानेगा। कहते हैं कि ये कथा सुनने में आती है कि जगन्नाथ जी जो है ने अपनी पत्नी सुभद्रा से जो है ये बोला था कि मुझे जो है दली की चने की दली का मीठा खाना है, पर वो सुभद्रा जी ने माता सुभद्रा ने नहीं बनाया, और इसलिए वो रूठ के अपने ननिहाल चले गए। और उसके बाद जो है माता सुभद्रा उनको मनाने के लिए ननिहाल गई है, और उन्होंने चने की दली का मीठा बनाया है। उसी दिन से ये प्रथा आज तक चली आ रही है। लोग जो है चने की दली का मीठा बना के उस दिन खिलाते हैं सबको। भगवान जगन्नाथ की इस शोभा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है। सुंदरनगर में भी यात्रा के दौरान ऐसा ही देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। बात लोगों की आस्था की हो रही है तो आपको एक और खबर से रूबरू करवाते हैं। आपको बताते हैं कि इस पूरे महीने में देवता कहां से अपनी शक्तियां अर्जित कर रहे हैं और इन्हें क्यों जरूरत महसूस होती है शक्तियां अर्जित करने की। साथ ही बताएंगे कि देव कमरूनाग को कहां से मिलती हैं क्षीण होने पर शक्तियां। पेश है एक रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल, जहां हर वक्त देव भगवती के कई उदाहरण लगभग हर रोज देखने को मिलते हैं, ऐसे ही आजकल सराज घाटी के देवता अपनी शक्तियां अर्जित करने में जुटे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत जंजैहली में स्थित देव कमरूनाग भी अपने मूल स्थान मूल कमरूनाग जाकर अपनी शक्ति प्राप्त कर पुनः अपने देव स्थल लौट आए हैं, जिसके लिए स्थानीय लोगों के साथ देव ने अपने मूल स्थान की 5 दिन की यात्रा पूरी की और वहां की झील से चांदी की झारी में विधिवत जल लाकर मूर्ति का अभिषेक किया। कहा जाता है कि कई वर्षों के बाद जब स्थानीय देव कमरूनाग की शक्तियां थोड़ी क्षीण होने लगती है तो उन्हें एक बार फिर अपनी शक्तियां पाने के लिए अपने मूल स्थान जाना पड़ता है। पवित्र स्थल है, वहाँ से भर के लाते हैं, महता लाते हैं, वो लाते हैं धोती लगा के बाजे गाजे के साथ लाते हैं, सारा कारोबार का साथ। और 32 साल के बाद हमारा देव दोबारा कमरूनाग में गया और वहाँ जाने से हम कमरूनाग के पास पहुँचे और देव गुरु से मिले और शाम को हम वहीं रहे। फिर दूसरे दिन हमने सवेरे बड़े देव कल्या से वहाँ से झील से पानी भरा, जो वहाँ के बोर होते हैं वही पानी भरते हैं। फिर उसको विधिवत सही ढंग से पानी पैक करके हम वहाँ से आए शिकारी माता से जा करके हम देव कमरूनाग के लंबा थाज मंदिर में आए और वहाँ विधिवत से वो पानी देव के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से स्नान किया जाता है। इससे देव कमरूनाग की भारी शक्ति और देव कल्या आती है। इस शक्ति से कई रोग व्याधियाँ नाश हो जाते हैं। यही शक्ति हमारी भगवान की शक्ति है। आपको बता दें कि यह यात्रा जंजैहली से वाया शिकारी देवी होते हुए पैदल कमरूनाग तक जाती है और वहां विधिवत तरीके से गुर व लाठी के साथ मिलकर पूर्ण अनुष्ठान के साथ जल लाया जाता है। इस यात्रा में बारिश की परवाह किए बिना कई श्रद्धालु भाग लेते हैं। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।